तो भैया आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ आई सर्वाइव माय फर्स्ट सेमेस्टर इन ऑस्ट्रिया और क्या क्या चीज़ें मैंने लर्न की है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए काफ़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहला सेमेस्टर होता है ना वो सबसे ज़्यादा हैक्टिक होता है और इसमें स्टूडेंट जो है ना थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि वर्क और स्टडी को किस तरह बैलेंस किया जाए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वर्क और स्टडी को बैलेंस करना। मतलब यहाँ पे आपको क्लासेस भी लेनी होंगी, उसके बाद आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी होगी और हॉस्टल में आपको खाना भी बनाना होगा। तो उसके लिए आपको अपने एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें आप किसी इन तीनों में से किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब आपको यूनिवर्सिटी भी जाना होगा और उसके बाद वर्क पे भी जाना है और हॉस्टल में आके आप अपना खाना भी बनाना है और ओवरऑल जो आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपने वो भी करनी है। तो सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि क्या ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं वर्क और स्टडी। तो बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्किल अगर आप सीख कर आते हैं ऑस्ट्रिया में। और क्योंकि यहाँ पे आपको जो सुबह से लेकर शाम तक जो दिन होता है ना वो डिवाइडेड होता है। आपको फ़र्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वर्क पे जाना पड़ेगा, बाज़ औक़ात आपको फ़र्स्ट टाइम वर्क पे जाना पड़ता है और यूनिवर्सिटी जो है ना क्लासेस शाम को होती हैं और फिर रात को घर आके आपको हॉस्टल में आके आपको खाना भी बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मैनेज करनी पड़ेंगी और वर्क और स्टडी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज़रूरी करना पड़ेगी। जो दूसरा पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा है यहाँ पे आके वो लगा है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर जो है ना काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरी जो पहले सेमेस्टर में प्रेजेंटेशन हुई हैं तकरीबन 5 से 6 प्रेजेंटेशन हुई है इंग्लिश में। तो आपको अपनी इंग्लिश बेहतर करके आनी पड़ेगी और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स वो आपको बेहतर करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन यहाँ पे काफ़ी होती हैं और सेमेस्टर में इसके जो है ना एडिशनल मार्क्स होते हैं अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं ना। और दूसरी बात मैंने ये सीखी है कि जब आप प्रेजेंटेशन देना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कोई अच्छी ड्रेसिंग करके हैं, फॉर्मल ड्रेसिंग करके हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यूरोपियंस हैं ना वो बिल्कुल सिंपल सादा सी ड्रेसिंग करके आते हैं। और मैं अच्छी ड्रेसिंग करके गया था तो इस तरह लग रहा था जैसे मैं मतलब किसी शादी पे आया हूँ, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल सी शर्ट्स उन्होंने पहनी हुई थी प्रेजेंटेशन में। बट यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और ड्रेसिंग अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी करते तो यहाँ पे ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता कि आप अच्छी ड्रेसिंग करके हैं। और तीसरी बात जो मैंने यहाँ पे सीखी है कि आप ना अपनी लैंग्वेज के लिए कम से कम 1 घंटा लाजमी निकाल लिया करें। आई नो कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता कि सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेमेस्टर होता है 6 महीने का नहीं होता। ऑलमोस्ट आपका जो सेमेस्टर होता है वो 3 महीने का होता है। मतलब मेरा अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था और दिसंबर में सारी क्लासें ख़त्म हो गई थी और जनवरी में जो है ना जो प्रेजेंटेशंस थी या प्रोजेक्ट हमने उनको प्रेजेंट करने थे तो वो हो गए थे और जो पेपर होने थे वो जनवरी में हो गए। अब ये फरवरी वाला सारी छुट्टियां हैं, तो आपको जो है ना ये माइंड में रहना चाहिए कि यहाँ पे सेमेस्टर 6 महीने का नहीं होता। 6 महीने बस ऐसे ही नाम होता है, लेकिन होता 3 से 4 महीने हैं। 3 महीने में आपकी सारी क्लासें ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद जो है ना आपके प्रेजेंटेशंस हो गई या आपके जो एग्ज़ाम्स हो गए वो होते हैं। और एक और पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स किस तरह के होते हैं। जो आपका एक सब्जेक्ट होता है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 6 ECTS का है तो वो जो है ना 3 स्टेप्स में इन्होंने डिवाइड किया होता है। पहला जो है ना थ्योरेटिकल होता है, फिर जो है ना आपकी असाइनमेंट्स वाइज होती हैं, अगर उसमें एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी होती हैं, प्रेजेंटेशंस हैं वो भी होते हैं, और ओवरऑल अगर उसका रिटन पेपर है तो रिटन पेपर होगा, अदरवाइज़ उसका जो है ना फाइनल प्रोजेक्ट होगा। तो ये 3 से 4 स्टेप्स में जो है ना इन्होंने कोर्स को डिवाइड किया होता है। अगर 3 ECTS का सब्जेक्ट है तो उसमें थ्योरेटिकल और असाइनमेंट्स जो है ना आपकी होंगी और आपका एंड में प्रेजेंटेशन होगी या फुल जो है ना फुल आपका पेपर होगा, रिटन पेपर होगा। तो मैंने ये बात सीखी है कि यहाँ का जो स्टडी कल्चर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पे टीचर्स जो है ना मोस्टली स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो लर्न करें और दूसरा जो है ना डिप्रेस ना रहें स्टडी को लेके कि स्टडी इतना टफ़ है। आप अपने टीचर से हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इस लिहाज से आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और अपनी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें।
क्योंकि अगर आप क्लास में अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होते हैं। और हर सेमेस्टर में आपकी हर सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशंस लाजमी होती हैं। तो ओवरऑल ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे सीखने को मिले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और इनका जो स्टडी कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूं, और इससे जो है ना काफ़ी लोगों की हेल्प होती है। और मज़ीद अगर मैं कुछ पॉइंट्स भूल गया हूं तो आप जो लोग सीनियर देख रहे होते हैं वो नीचे लिख सकते हैं, ताकि मज़ीद लोगों की हेल्प हो सके। और अभी जो है ना हमारा दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो जैसे जैसे जो है ना जिस तरह भी एक्सपीरियंस में मेरा जो है ना आता रहेगा, मैं आपसे जो है ना वो डिस्कस करता रहूँगा। तो दिस वाज द वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब लाजिम कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।